Namaste Scorpio, वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ मैं अगेन कहूँगी, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चल रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energies on past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है, किस चीज को लेट गो करने की जरूरत है। पहले देखती हूँ आपकी एनर्जीज है ना, आप प्रेजेंट एनर्जीज में कैसे हो, क्या फीलिंग्स है, सिचुएशंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। प्रेजेंट सिचुएशंस में ही लड़ाई झगड़े कलेश कुछ लोगों का चल रहा है, या कुछ चीजें में, या तो आप कुछ चीजों को लेके झूठ बोलते हो या पर्सन झूठ बोलते हैं, तो वो चीजें समझ में ज्यादा आ रही हैं आपको। चलिए देखती हूँ और क्या खास में है। कुछ चीजों को आप छोड़कर अब आगे बढ़ने की प्लान्स करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीजें ट्रांजिशंस आपकी तरफ में होते हुए दिख रही हैं। स्कॉर्पियो, देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो बड़ा, या तो आपका जगह बदलता हुआ दिख रहा है, या कुछ लोगों के लिए प्रमोट ग्रोथ हो सकती है, करियर वाइज कुछ लोगों के लिए ग्रोथ हो सकती है, तो कुछ चीजें आपके साथ में अच्छी तो हो रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से कहूंगी ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। कुछ वक्त के अनुसार बदलेगा, हो सकता है आपका रिश्ता जो रहा हो ना, हमेशा पर्सन कभी अपने फायदे के लिए कनेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन इस बार आप अपने आप को सेट करते हुए दिख रहे हो, जगह बदलते हुए दिख रहे हो, कुछ तो है। इंट्यूशंस को स्ट्रांग करने की जरूरत है। कई चीजें पहलू हैं जो अब आप समझते हुए दिख रहे हो। थोड़े से हो सकता है ये पर्सन थोड़े से चटिंग वाले हो, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। फिजिकल होने के लिए आपको फील होता है कि अब चीजें सिर्फ फिजिकल तक ही बाकी है, बाकी प्यार की भावनाएं नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होता है कुछ चीजों को लेके, बट आप भी उनके प्रति अट्रैक्टेड अभी भी हो। सोच थोड़ा सा ऑफन जरूर है। डिसीजन बना तो चुके हो, लेकिन इनिशिएट लूं या ना लूं, उस पर थोड़ा सा आप हिचकिचाते हुए दिख रहे हो, या किसी से गाइडेंस की जरूरत है आपको। कामों पे काफी ज्यादा आपका ध्यान दिख रहा है। रुझान भी अगर कहूँ तो बीते काफी लंबे वक्त से आपने अपने कामों पे, अगर कोई काम करते हो तो फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग भी चलाए हो, वक्त उधर भी ज्यादा दिए हो, एंड कुछ चीजें अचीव भी की हैं। तो बट रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो जब इंसान कोई चीट कर जाता है तो आपको थोड़ा सा ऑफन वाला होता है। बट प्यार की भावनाएं अगर कहूँ तो कुछ टाइम के लिए आने वाले समय में आपको लग रहा है कि मैं उसको तोड़ के निकल नहीं पा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो किसी एक्शंस में। प्रेजेंट में अगर कहूँ जो आपकी एनर्जीज आ रही है ना, आप एक डिसीजन बना तो चुके हो, लेकिन वो वक्त कब लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग आप थोड़े से कंफ्यूज हो, करूँ या ना करूँ, या फिर कहीं कुछ चीजें प्यार वाली तो नहीं हो जाएगी, या फिर कुछ इमोशंस तो नहीं इंक्रीज हो जाएगा, वो सब कहूंगी आपकी एनर्जीज में दिखती हैं। थोड़ी सी सलाह मशवरा या किसी से अपनी फीलिंग शेयर करने की ज़रूरत है, या अपने रिश्ते की बागडोर के रिगार्डिंग कुछ ऐसे बात करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं।
ये तो अपनी स्टार्स को ब्राइटन करने में लगे हैं। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके इनकी थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ या जो भी रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों पे थोड़ा रुझान ध्यान जा रहा है, खुद को शांत करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ आपके लिए क्या है। आपके लिए जो डिसीज़न बना रखा है ना सख्तपन का, वही रहेंगे। इमोशंस कंट्रोल, दिल से नहीं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। एंड ऑब्वियसली आप दोनों के रुझान में मतलब एक बात तो है, आप दोनों ही फिज़िकली अट्रैक्टेड तो भले आप मानो ना मानो, बट दोनों में ये चीज़ें दिखती तो हैं। एक फिज़िकल बॉन्ड की चाहत ये भी रखते हैं, वो भी। एंड आप दोनों के ही रिश्ते में जो ऑफ ऑन फेजेज़ गया है, ये भी इस सब चीज़ सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं इस बार। इनका घर, इनका परिवार, इनकी चीज़ें प्रथम प्रायोरिटी कहूँगी दिखती हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में ये, पेट्स हैं तो उनके साथ में, मतलब इनकी कोऑर्डिनेशंस अगर कहूँ आपसे ज़्यादा परिवार की तरफ में ज़्यादा दिख रही हैं। परिवार की बातों को सुनते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। फैमिली लाइफ़, ओह माय गॉड! यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो ये इंसान जितनी जित चीज़ें कर सकते हैं उतना करेंगे, नहीं करने का मन होगा आप इनको प्रेशर्स देके नहीं करा सकते हो। इनकी जो प्रायोरिटी जो लोग हैं वही रहने वाले हैं कुछ टाइम के लिए। आप दोनों ही इनकी हो सकती है कि आपके 7 हफ्तों पहले कुछ एलिगेशंस लगाए, इन्होंने उसके टिट फॉर टैट आपको जवाब भी दिया, या कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें शुरुआत की तो इन्होंने उसका जवाब भी खुल कर दिया है, या आपको कह भी डाला है। बट ये अब अपने ऊपर में फ़ोकस करना चाहते हैं। इनको जो करेक्ट लग रहा है वो करना चाहते हैं। इनकी दिखती है एनर्जीज़। इनको हो सकता है थोड़ा-सा पैतृक संपत्ति से भी रिसेंट में कुछ प्राप्ति हुआ हो, या फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हो, या लोग सपोर्ट करते हैं तो उनकी तरफ में ध्यान है। आने वाले समय में ये थोड़े-से मल्टीपल इनकी एक सिचुएशंस क्रिएट होते हुए दिख रही है। एंड इनको लग रहा है कि मेरे को वो प्रायोरिटी पे जाना है। उस तरह का एक्शंस लेना है। ये सिर्फ़ प्यार पे बंधे हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये अगर आते हैं, एक्शंस लेते हैं तो आप उसी हिसाब से करिए, लेकिन अगर आप कुछ डिस्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपने वे में एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक एक्शंस कहूँगी ज़्यादा दिख रहा है, पारिवारिक रुझान कहूँगी ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ वांड्स, चाहो ना चाहो ये जो प्यार है, ये जो फीलिंग्स है वो अट्रैक्टेड रहेंगी, ओवरऑल में भी दिख रहा है। इधर देखते हैं क्या है। आउटकम एनर्जीज़ क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जितना मैं कह रही हूँ ना कि इंसान ऐसा नहीं कि बिल्कुल एफर्टलेस है या कुछ भी एफर्ट नहीं, जितना डालेंगे डालेंगे नहीं डालेंगे, इनमें आपको इमोशंस कहूँगी ओवरऑल में दिख तो रहा है कि ये कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। बात भी होती है तो नॉर्मल वे में करेंगे, या जो चाहेंगे वो करेंगे, या दो दो पर्सन को अगर डील करें तो दोनों को मैनेज करना चाहेंगे, दोनों को वक्त एक तरफा नहीं हो सकता कि आपकी तरफ ही सिर्फ करें। चलिए देखते हैं क्या है इसे क्लैरिफाई करके। आप मुझे अगर कहूँ तो थोड़ा-सा रेस्टलेस होते हुए दिख रहे हो आने वाले समय में, कुछ चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती हो, ओवर प्लान्स करो, इनिशिएट अभी भी नहीं ले पा रहे हो, आने वाले समय में भी इंट्यूशंस पे कहूँगी थोड़ा-सा आपका हिला हुआ फेजेज़ दिख रहा है। एंड पास्ट की कुछ चीज़ों से आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। अपने ऊपर में ध्यान दोगे, लेकिन फिर भी कहूँगी अकेले में जैसे ही अकेले होते हो कहूँगी सोचने लगोगे कुछ ज़्यादा। इधर देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। कम्युनिकेशंस में लॉजिकल जो चीज़ें इनको कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ करने में कोई इनको परहेज नहीं है, करते हुए दिख रहे हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं करेंगे। बट अगेन कहूँगी ना आप अपने हिसाब से कुछ इनको करवाना चाहोगे, वैसी कम्युनिकेशंस नहीं, ये स्टॉकिंग एनर्जीज़ में ज़रूर रहेंगे, आप क्या कर रहे हो वो देखते हुए ज़रूर रहेंगे। अपनी बातों को अपने हिसाब से रखते हुए दिख रहे हैं। चिड़चिड़ापन इनमें हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए आपको दिखने को मिले कि थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, बोलते तो कैसे बोलते, थोड़ा-सा रूड, वो चीज़ें हो सकती हैं। बट एक पॉइंट पे कहूँगी ये हो सकता है कि इनका इनके हिसाब से जीना करेक्ट हो, वो चीज़ें इनको लगता है वो करते हुए दिख रहे हैं। आपको सोचते हुए थोड़ा-सा ऑफ ऑन ज़रूर रहेंगे ये। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। विदिन वीक्स में भी, दिस वीक में भी कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ मोमेंट्स आप दोनों फेस कर सकते हो, तो होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहें एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। जिनसे भी रिलेट करें ज़रूर लिख कर बताएँ। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को भी प्रेस करें एंड
अपनी अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।